भारत के श्रेष्ठतम कवियों में से एक कालिदास का नाम आप सबने तो जरूर सुना होगा। कालिदास संस्कृत भाषा के विद्वान थे और महान कवि कालिदास को माँ काली का विशेष वरदान भी मिला था, जिस वरदान के कारण वो महामूर्ख से महान कवि कालिदास बन गए। उनको राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में भी शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के वीडियो में कवि कालिदास के बारे में। मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन। कवि कालिदास श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस की रचनाएं इस प्रकार की हैं कि जो एक बार पढ़ ले वह अपने आप इनके भाव से जागृत हो जाएगा। इन्होंने अपने साहित्य में आदर्शवादी और नैतिक मूल्य का विशेष ध्यान रखा है। इनकी रचनाओं को कई भाषा में प्रकाशित किया गया है। उनकी रचनाएं भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है। इनके द्वारा लिखे गए नाटक को विश्व के अनेकों भाषा में अनुवाद किया गया है। कालिदास के जन्म और मृत्यु को लेकर कोई ठोस सबूत और जानकारी या कोई दस्तावेज नहीं है। अनेक विद्वानों का इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों द्वारा पहली से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व कालिदास का जन्म को माना जाता है, क्योंकि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है, जो 170 ईसा पूर्व का शासक था। एक और कालिदास का उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरितम में मिलती है, जो 6ठी शताब्दी की रचना है। इसलिए इन सभी साक्ष्य को मानकर कालिदास के जन्म का समय पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के बीच माना जाता है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी अनेकों विद्वानों और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसलिए कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मत है कि इनका जन्म स्थान उज्जैन ही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविल्लका गांव में हुआ था। यहाँ पर सरकार द्वारा कालिदास की एक प्रतिमा और सभागार का निर्माण कराया गया है। कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा से हुआ था, जो एक विद्वान ज्ञानी थी। कालिदास और विद्योत्मा की शादी को एक संयोग माना जाता है, क्योंकि राजकुमारी विद्योत्मा को अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। वह कहती थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वह शादी करेंगी। विद्योत्मा से शादी की इच्छा रखने वाले बहुत सारे विद्वान विद्योत्मा से शास्त्रार्थ में हार गए। इसलिए कुछ विद्वान ने मिलकर अपने हार का बदला लेने के लिए कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्मा से कराया। कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे, क्योंकि जब सारे विद्वान मिलकर एक अज्ञानी मूर्ख की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें कालिदास दिखाई दिए, जो कि पेड़ की जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तब सभी को लगा कि इससे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तब कालिदास को विद्योत्मा के पास ले गए और बोले कि कालिदास हम लोगों के गुरु महाराज हैं, जो आज मौन व्रत किए हुए हैं। आप इनसे मौन शब्दावली सांकेतिक भाषा में शास्त्रार्थ कर सकती हैं। जब विद्योत्मा कालिदास से मौन शब्दावली में इशारों से प्रश्न पूछती, तो उसका जवाब भी कालिदास सांकेतिक भाषा में ही देते, जिसको वहाँ पर स्थित सारे विद्वान उस प्रश्न के जवाब को सही तर्क देते हुए विद्योत्मा को समझा देते। विद्योत्मा ने कालिदास से एक प्रश्न सांकेतिक भाषा में पूछा। प्रश्न के रूप में विद्योत्मा ने कालिदास को खाली हथेली दिखाई, जिससे कालिदास ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने के लिए दिखा रही हैं। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने मुट्ठी को बंद करके घूंसा दिखाया, जिससे विद्योत्मा समझ बैठी कि कालिदास के इशारा से पता चलता है कि 5 इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी मन के द्वारा संचालित होती हैं। इस जवाब से प्रभावित होकर विद्योत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए राजी हो गई और फिर शादी कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्योत्मा को पता चल गया कि कालिदास एक मंदबुद्धि और मूर्ख इंसान है। तब विद्योत्मा ने कालिदास को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया।
और कहा कि जब तक तुम पंडित नहीं बन जाते हो तब तक घर वापस नहीं आना। कालिदास ने पत्नी से अपमानित होने के बाद यह ठान लिया कि जब तक वह एक ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते तब तक वह घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर का त्याग कर दिया। घर त्यागने के बाद कालिदास मधुबनी के उच्चैठ स्थित एक गुरुकुल में खाना बनाने का काम करने लगे। गुरुकुल से पश्चिम दिशा में एक विशाल नदी थी जिसके उस पार मां काली का एक मंदिर था। गुरुकुल के शिष्य वहां हर शाम दिया जलाने जाया करते थे। माना जाता है कि यही उच्चैठ भगवती के आशीर्वाद से महामूर्ख कालिदास विद्वान कालिदास कहलाए। गुरुकुल के छात्र काली मंदिर में हर रोज शाम में दीप जलाते थे, लेकिन एक बार जब नदी में भयंकर बाढ़ आई तो पानी के तेज बहाव के चलते छात्रों ने काली मंदिर जाने से मना कर दिया। छात्रों ने कालिदास को महामूर्ख जान उसे मंदिर में दीप जलाने का आदेश दिया। साथ ही छात्रों ने मंदिर की कोई निशानी लाने को कहा ताकि ये साबित हो सके कि वह मंदिर तक पहुंचा था। आदेश के बाद कालिदास दीप जलाने के लिए नदी के रास्ते किसी तरह मंदिर तक पहुंचे, दीप जला दिया और जब निशान छोड़ने की बात आई तो उन्होंने दीप की कालिख को हाथ पर लगाया और माता की प्रतिमा पर कालिख लेप दिया। कहते हैं कि इस घटना से मां काली को कालिदास पर दया आ गई और मां ने प्रकट होकर कालिदास से वरदान मांगने को कहा। कालिदास ने अपनी पत्नी से तिरस्कृत होने की कहानी मां काली को सुनाई। कालिदास की कहानी सुनकर भगवती काली द्रवित हो गईं और उन्होंने कालिदास को वरदान दिया कि वो उस रात जितनी भी पुस्तकों को स्पर्श कर देंगे वो उन्हें याद हो जाएगी। कालिदास आवासीय परिसर लौटे और सारे छात्रों की सभी किताबों को उलट पलट दिया। इसके बाद कालिदास महामूर्ख से महान विद्वान कालिदास बन गए। इसके बाद उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश महाकाव्य जैसी कालजयी रचनाएं रच डाली। मां काली के आशीर्वाद से परम ज्ञानी पंडित बनने के बाद वह घर लौट आए। जब वह घर पहुंचकर पत्नी को आवाज लगाई तो विद्योत्मा को आवाज सुनकर ही पता चल गया कि आज कोई दरवाजे पर परम ज्ञानी इंसान आया है। कालिदास ने अनेकों रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारे द्वारा दी गई कवि कालिदास की जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।